की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण समर्थ सागर जी महाराज की, 3 कमलों करोड़ विराज की, 10 लक्षण महापर्व राज की, उत्तम आर्जव धर्म की। बोले परम पूज्य धरणी आर्य रत्न मुक्ति भूषण माता जी की। वहाँ तो ऊपर तक कर लगाना है। बोले परम पूज्य धरणी आर्य रत्न मुक्ति भूषण माता जी की। परम पूज्य आर्य रत्न अनुभूति भूषण माता जी की। आर्यका संघ की। धर्म प्रेम बंधु, 10 लक्षण महापर्व राज में आत्मा के 10 धर्मों को समझते हुए क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। पहले दिन हम सभी ने उत्तम क्षमा धर्म को समझा, दूसरे दिन उत्तम माधव धर्म को समझा और आज तृतीय दिन उत्तम आर्जव धर्म को समझना है। आर्जव शब्द ऋजु शब्द से बना है। ऋजोर भावः आर्जवः, ऋजुता का जो भाव है वह आर्जव कहलाता है। ऋजु का मतलब क्या है? सरल, सीधा। तो सीधी लाइन होती ना, उसे क्या कहते हैं? कौन सी रेखा कहते हैं? ऋजु रेखा। ऋजु रेखा कहते हैं ना। हाँ, तो सीधी लाइन को ऋजु रेखा। ऋजु माने सीधा, सरल। तो जो सरलता का भाव है वह आर्जव कहलाता है और यह आर्जव हमारे आत्मा का धर्म है, आत्मा का गुण है, आत्मा का एक स्वभाव है, आत्मा का लक्षण है आर्जव धर्म। अब देखना यह है कि ये आर्जव धर्म हमारे अंदर है कि नहीं। हम अपने जीवन में अपने आप को कितना सरल पा रहे हैं। वर्तमान के परिवेश में देखते हैं कि आदमी के मन में कुछ होता है, वचन में कुछ होता है और क्रिया में कुछ होता है। इसे क्या कहते हैं? कुटिलता, मायाचारी, धोखेबाजी, ठग विद्या। अर्थात जैसा है वैसा, जैसा मन में है जैसा वचन से नहीं निकालना, जैसा वचन में है वैसा क्रिया से नहीं करना। और मन में हो सो क्या पढ़ा था? वचन। मन में हो सो वचन हो करिए, वचन हो सो तन सो करिए। यानी मन में जो भाव आया है उसे वचनों से प्रकट कर दो और जो वचनों से कहा है उसे क्रिया में करके दिखाओ। ऐसा नहीं कि वचन वचन तो बोलने में बहुत अच्छा काम करूँगा। नेता लोग होते हैं ना, नेता वो क्या करते हैं? कितने आश्वासन, जब चुनाव होते हैं, वोट डलने होते हैं, तब नेता लोग कितने आश्वासन देते हैं, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा। लेकिन जैसे ही जीत करके गद्दी पर बैठ जाते हैं तो फिर सब भूल जाते हैं कि हमने क्या आश्वासन दिए हैं। तो मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, करके दिखाओ। अब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है यहाँ पर। लाइन तो बहुत अच्छी है, सबको स्वीकार है कि ये आर्जव धर्म की लाइन है। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। अब ये बताओ, किसी के मन में आ जाए कि मुझे आज अमुक की हत्या करनी है, अमुक को मारना है, अब उसके ऊपर एक लाइन लगेगी कि नहीं लगेगी? हैं? नहीं लगेगी। तो फिर कट गई, सर्वदेश तो सही नहीं हुई लाइन है। तो ये किसके लिए है? अच्छे काम के लिए। ये जो लाइन है वो अच्छे काम के लिए है कि अपने मन में आया है कि आज हम भगवान का सुबह सुबह अभिषेक करेंगे या महिलाएं अभिषेक देखेंगी, पूजन करेंगी। ऐसा विचार मन में आया है तो उसे वचन से भी कह दो कि आज तो हम पूजा करने जाएंगे और जाकर के भी दिखा दो, पूजा करके भी दिखा दो। तो उसे कहते हैं मन वचन काय की सरलता। और मन में तो पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। इसका मन का तो कोई ठिकाना नहीं है कि कब इसके मन में क्या क्या विचार आते रहते हैं।
तो मन जो हमारी जो परिभाषा है वह सरल जीवन के लिए है कि हमारा जीवन इतना सरल होना चाहिए कि जो मन में आए उसे ही वचन से बोलो। मन में तो धोखा देने की भावना है, मन में किसी के प्रति कैंची चल रही है, छुरी चल रही है और ऊपर से मीठे मीठे वचन बोले, आओ जीजी बैठो, बहुत अच्छा हुआ आप हमारे यहाँ आ गई। वो मन में सोच रहे हैं अरे ये और आ गई, अब इन्हें चाय पिलानी पड़ेगी, नाश्ता कराना पड़ेगा, समय भी इनके साथ अपना खराब करना पड़ेगा। तो मन में तो सोच रहे जल्दी चली जाए, लेकिन वचनों से क्या कर रहे हैं, दीदी रुको और रुको, एक दिन दो दिन तो रुको, अभी तो आई हो, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। तो ये क्या हुआ, ये हुई कुटिलता, हमारे भावों की कुटिलता। कुटिलता भी कभी आवश्यक होती है करना, वहाँ कुटिलता करना चाहिए जहाँ हित के लिए, जहाँ किसी का हित हो रहा हो, ऐसी जगह कुटिलता भी कर लेनी चाहिए। श्रावक के लिए इतनी छूट है, लेकिन व्यर्थ में नहीं, व्यर्थ में तो असत्य भी नहीं बोलना चाहिए और व्यर्थ में धोखाधड़ी, कुटिल आदि भाव मायाचारी ने, जिसमें अपना कोई लाभ ना हो, अपना भी लाभ ना हो, पर का भी लाभ ना हो, ऐसी मायाचारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अभी बताया, मुख करें जैसा लखें तैसा, क्या है, देख निर्मल अंगार, निर्मल अंगार, निर्मल आलसी। आप दर्पण देखते हो, देखते कि नहीं, आलसी माने दर्पण, तो दर्पण आप देखते हो, अब दर्पण के सामने आप खड़े हो गए, आपने देखा चेहरे पे कुछ लगा है काला काला सा निशान, लगा कि नहीं, इस निशान को कौन धोएगा, दर्पण धोएगा क्या, वो दर्पण साफ कर देगा नहीं, दर्पण तो आपका निशान दिखा देगा, लेकिन आपको ही उसे साफ करना होगा। आप फोटो खिंचवाइए, आपने कभी खिंचवाइए, पता नहीं अब तो बहुत फोटो खींचने लगी। पहले तो हम थे ना, जब हमारे समय में जब हमने 10वीं का बोर्ड का एग्जाम दिया तब हमारी पहली बार फोटो खींची, वो उसमें लगाने के लिए, फार्म में लगाने के लिए। तो पहला इतना चलन नहीं था पहले फोटो वगैरह का। अब तो बच्चा जन्म होता है और पहले दिन जन्म लेते ही उसकी फोटो खींचना शुरू हो जाती हैं। मोबाइल चल गया, तो पहले तो उधर जाना पड़ता था स्टूडियो पर फोटो खिंचवाने के लिए, अब तो घर का मोबाइल है तो खूब फोटो खींचते रहते हैं। तो फोटो जिस समय खिंचती है, प्राय करके तो यही होता है कि यदि आपकी फोटो खिंच रही है, आपको जानकारी है सामने फोटो खिंच रही है, तो आप क्या करेंगे, कुछ भी कर रहे हो साइलेंट हो जाएंगे, सीधे बैठ जाएंगे, मुस्कुराएंगे थोड़ा सा, फिर फोटो खींचेंगे। और मान लो किसी ने धोखे में आपकी फोटो खींच ली, आपका मुंह बिगड़ा हुआ है, आप गुस्से में हैं, आपकी आंखें लाल हो रही हैं, आपका चेहरा बिगड़ रहा है, और ऐसे में आपने किसी ने फोटो खींच दी। अब क्या होगा, अच्छे लगेंगे ना, उस फोटो को आप देखना पसंद करेंगे नहीं, आप क्या चाहेंगे, एक फोटो सही हो जाए। क्या सही हो जाएगी, हैं, होगी, बोलो। वो फोटो में आप सुधार कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। आप सोचो आँख थोड़ी बंद आ गई, ये आँख खोल रहे फोटो में, दूसरी तो खिंचवा सकते हैं, लेकिन उस फोटो में सुधार नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी मन वचन काय की जो परिणति है, उस परिणति जैसी हमारी परिणति होगी, उसी प्रकार का क्या होगा, कर्म आकर के बंध को प्राप्त हो जाएगा। अब आप सोचो, थोड़ी देर बाद होश आता है, जब गुस्सा आता है ना, उस समय तो होश रहता ही नहीं, जब गुस्सा आकर के चला जाता है, उठा पटक करके चला जाता है, तब उसके बाद नुकसान हो जाता है। थोड़ी देर बाद सब शांति ठंडक आती है अंदर में, फिर पश्चाताप होता है कि अरे मैंने व्यर्थ में गुस्सा किया, क्या हुआ, उसने थोड़ा सी गलती कर दी थी तो क्या हुआ, कर दी थी, हमने गुस्सा करके तो कितना अहित कर लिया, नुकसान भी कर दिया। कई लोग तो टीवी को छोड़ देते हैं, बीवी को छोड़ देते हैं,
गुस्से में आकर के कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आग भी लगा देते हैं। एक बार की बात है, एक महिला रोटी बना रही थी और उसका पति तनख्वाह लेकर के आया अपने, और पति ने तनख्वाह पत्नी के तो दे दी, पत्नी ने वहीं रख ली। उसका छोटा बच्चा था 2 साल का, तो बीच में पत्नी को रोटी बनाते में से उठ करके चौके से बाहर किसी काम से जाना पड़ा। वह उठ के बाहर गई और बच्चा छोटा था, उसने वो नोटों की गड्डी उठाई और चूल्हे में डाल दी। और जब चूल्हे में गड्डी डाली तो बढ़िया खूब तेज अच्छी अग्नि जलने लगी। तो उसे बहुत खुश हुआ बच्चा की, देखो कितनी बढ़िया रोशनी हो रही है। माँ आई, उसने देखा, इन क्या किया, इनने तो सारी तनख्वाह जो आई थी वो सारे के सारे अग्नि में डाल दिए। इतना तेज गुस्सा आया उसे कि उसने बेटे को उठा करके चूल्हे में झोंक दिया। अब पति आया, पति ने देखा इसने तो बेटे को आग में जला दिया, चूल्हे में डाल दिया। उसे गुस्सा आया, उसने पत्नी का बाल पकड़ के उसको भी चूल्हे में डाल दिया और स्वयं भी आत्महत्या कर ली। ये गुस्सा ऐसा होता है। तो बात तो ये कि आगे बन की चल रही है कि जैसे हमारे परिणाम होते हैं वैसा ही कर्मों का बंध हो जाता है। अब वो कर्म का बंध किसे भोगना पड़ता है, हैं? कि दूसरे को हमें भोगना। इतने ज्ञानी हो तुम लोग, बहुत ज्ञानी हो फिर तो, कि जैसा हम भाव करेंगे वैसे हमारे कर्मों का बंध होगा और उनका फल हमको ही भोगना पड़ेगा।